हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ईयर 2022-23 में 12th का सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी एसपी का बोर्ड पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, इंटरनल टेस्ट का जो पेपर पैटर्न है एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट का वो हम देखेंगे। उसी तरह से हम चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे और कौन सा चैप्टर आप ऑप्शन में भी डाल सकते हो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जैसे आपको पता ही है बोर्ड की तरफ से जो एग्ज़ाम होती है 80 मार्क्स की बोर्ड की तरफ से पेपर आता है और एबीटी इंटरनल असेसमेंट जो कॉलेज में टेस्ट होती है वो 20 मार्क्स का पेपर रहेगा। इस तरह से 100 मार्क्स रहेंगे। फाइनल जो रिजल्ट आपका 12th का रहेगा वो बोर्ड एग्जाम दैट इज A+B यानी एबीटी एग्जाम के 20 मार्क्स प्लस रिटन एग्जाम 80 मार्क्स, इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। टर्मिनल एग्जाम से स्टूडेंट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ टर्मिनल एग्जाम को लाइटली नहीं लेना है। टर्मिनल एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो आप ऑटोमेटिकली बोर्ड एग्जाम के लिए आधे सिलेबस के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो। ओके, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम के जो कॉलेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होती है तो वैसे एनवायरनमेंट में पेपर लिखने की प्रैक्टिस होती है, एक जगह पे बैठ के पेपर लिखने की प्रैक्टिस होती है, आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। प्लस उसी तरह से एकदम कोई एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए, जैसे कोविड के इसमें एक्सट्रीम कंडीशन जब आई थी तो ईयर 2020-21 में बहुत से कॉलेज में जो टर्मिनल एग्ज़ाम हुई थी तो उसके मार्क्स, जो इंटरनल एग्ज़ाम हुई थी उसके मार्क्स भी कंसिडर किए गए थे। तो इस तरह से आपको टर्मिनल एग्ज़ाम को भी अच्छे से करना है, उसके लिए भी प्रिपेयर। वहाँ पे जो टर्मिनल एग्ज़ाम रहती है इट इज़ बेस्ड ऑन अराउंड 50% सिलेबस ओके ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे हम पहले टर्मिनल एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न देखेंगे। टर्मिनल एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, 2.5 आवर। मार्क 50 मार्क में सबसे पहले क्वेश्चन 1 रहेगा, उसमें आपको 3 बिट्स पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। आंसर इन 1 सेंटेंस, राइट वर्ड और टर्म और फ्रेज, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म और कंसेप्ट। 4 पूछेंगे, उसमें से कोई भी 2 लिखना है, इस तरह से 2 मार्क्स के लिए, इस तरह से 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 3 डिस्टिंग्विश रहेगा, कोई भी 2 लिखने हैं, टोटल 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 4 आंसर इन ब्रीफ। क्वेश्चन 5 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन 6 आंसर द फॉलोइंग। लॉन्ग आंसर टाइप ये क्वेश्चन रहेगा, 2 रहेंगे, उसमें से कोई भी एक करना है। इस तरह से 50 मार्क्स का आपका टर्मिनल एग्जाम का पेपर पैटर्न रहेगा। आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो ये यहाँ पे। ओके, तो ये आपका टर्मिनल एग्जाम का पेपर पैटर्न है। अभी हम चलते हैं बोर्ड की पेपर पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पे जो कुछ इंफॉर्मेशन दी है, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट का दिया हुआ है, रिटन एग्जाम बोर्ड की कितना 80 मार्क्स का रहता है, 3 घंटे मिलेंगे आपको। से स्टूडेंट रिमेंबर, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से 3.5 आवर मिला था, वापस सिलेबस भी 25% रिड्यूस था, पर आपको ऐसे नहीं है और ये होने की संभावनाएं भी बहुत 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 कम है। कम यानी 0.1% लोगे तो भी चलेगा। तो आपको पूरा 100% सिलेबस है और 3 घंटे मिलने वाले हैं, 3.5 घंटे नहीं है 80 मार्क्स के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस ओके। और पेपर जो सेट होता है, यहाँ पे 3rd आप पॉइंट देख सकते हो। तो पेपर जो सेट होता है तो पेपर सेटर्स हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो यूनिट वाइज वेटेज वाइल सेटिंग द क्वेश्चन पेपर। तो हमें यूनिट वाइज वेटेज अच्छे से देखना है, जो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड का जो है एबीटी एग्जाम 20 मार्क्स की, रिटर्न एग्जाम 80 मार्क्स की। तो एबीटी जो एग्जाम रहेगी 20 मार्क्स की, 1 घंटे के लिए कॉलेज में ही रहेगी। कॉलेज में ही पेपर उसका सेट होता है, जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसी सेम शीट में आपको क्या लिखना रहता है, आंसर लिखने रहते हैं। और जो भी मार्क्स मिलते हैं तो वो बोर्ड की तरफ कॉलेज से क्या किए जाते हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं। रिटर्न पेपर जो रहेगा 3 घंटे का 80 मार्क्स के लिए रहेगा। इट इज बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस। सबसे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट यानी एबीटी का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। से स्टूडेंट क्वेश्चन 1, 2, 3, जैसे मैं हर एक जो भी पेपर पैटर्न का वीडियो है तो मैं उसमें बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एसमी पे भी ऐसे ही है। क्वेश्चन 1 आप देखोगे तो 4 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन 2 4 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है 4 + 4 + 3,
यानी 11 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपको ईबीटी में। और क्वेश्चन 4, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन। सी केस स्टडी मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को कि केस स्टडी लगता डिफिकल्ट है पर इतना इजी है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर जितना लिखना भी नहीं रहता है। ओके, एक एक लाइन में भी आंसर लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 केस स्टडी आएंगे, उसमें से कोई भी 3 करना है, तो 3 × 3 टोटल 9 मार्क्स के लिए रहेगा। सी स्टूडेंट, इन दिस जो भी अभी मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो उसी चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट में सभी केस स्टडी भी मिल जाएंगे एसपी के, और आपको एक एक बार उसको सुनना है। वहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, बहुत ही इजी वर्ड में एक्सप्लेन किया है, तो जो केस स्टडी है उसे अच्छे से समझ लो। बहुत ही इजी रहता है, आपको ये एबीटी में भी काम आएगा और बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। तो एबीटी में 9 मार्क्स का तो केस स्टडी आएगा और 11 मार्क्स के लिए क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से 20 मार्क्स ये क्या रहेंगे, एबीटी के लिए रहेंगे। अभी हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है। यहाँ पे दिया है प्रिलिमिनरी एंड एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ऑफकोर्स प्रीलिम के लिए भी यही पेपर पैटर्न रहेगा और बोर्ड एग्जाम के लिए भी वही रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, उसमें आपको जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कोई भी 4 तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे। आपको जो टेक्स्ट बुक में A to J जो दिया हुआ है, A to J, जैसे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच द पेयर, गिव वन वर्ड, स्टेट ट्रू फॉल्स, ऑड वन, एटसेट्रा, तो उसमें से कोई भी 4 आ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है कि ये करो ये करो। आपको जैसे सपोज ये फर्स्ट 4 ही आ गए, ओके, तो हर एक इसमें 5 आपको स्टेटमेंट दी गई रहेगी, उसके आप आंसर लिखोगे। हर एक 1 मार्क का है, इसलिए एक कितने हो गए, 5 मार्क्स के लिए हो गए। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से करने हैं। तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन के हैं। ये A to J में से कोई भी 4 तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 1 में 5 मार्क के लिए 1 आएगा। ओके, तो 5 5 5 5 इस तरह से 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए है। एबीटी में हमने देखा 4 4 और 3 11 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन के हैं। तो 11 और 20 कितना हो गया, 31। तो 31 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन के हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छे से करने हैं। अभी उसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म और कंसेप्ट। ओके, एक्सप्लेन द, आगे जाके मैं हर एक जो भी एसपीओसी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, हर एक सब्जेक्ट का मैं पेपर का वीडियो डालने वाली हूँ कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म और कंसेप्ट। आपको 6 टर्म दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 4 करने हैं। 4 × 2 2 मार्क के लिए है, तो कितना हो गया, 8 मार्क्स। क्वेश्चन 3 देखो वापस आ गया केस स्टडी। एबीटी में 9 मार्क्स के लिए एबीटी में 9 मार्क के केस स्टडी थे और यहाँ पे 6 मार्क के लिए है। ओके, तो 9 + 6 कितना हो गया, 15 मार्क्स। 15 मार्क्स ये केस स्टडी को अलॉट किया गया है। ओके, सो क्वेश्चन 3 है केस स्टडी का। आपको 3 केस स्टडी दिएंगे, उसमें से कोई भी 2 करना है। 3 मार्क के लिए 1 केस स्टडी है, क्योंकि केस स्टडी में ABC करके 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इस तरह से 3 मार्क के लिए 1 केस स्टडी रहता है। तो 3 × 2 6 मार्क के लिए केस स्टडी। क्वेश्चन 4 डिस्टिंग्विश। स्टूडेंट डिस्टिंग्विश ये बहुत ही ईजी रहता है और उसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, तो डिस्टिंग्विश आपको टेक्स्ट बुक में जितने भी डिस्टिंग्विश दिए गए हैं बहुत ही अच्छे से करने हैं। और डिस्टिंग्विश करते वक्त उसमें से जो इजी पॉइंट है तो वो आप अच्छे से कर लो। बहुत डिफिकल्ट पॉइंट मत करते बैठो, इजी पॉइंट आपको अच्छे से करने हैं। आपको 4 डिस्टिंग्विश दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 3 आपको सॉल्व करने हैं। 4 मार्क के लिए 1 है, यानी टोटल 12। 3 डिस्टिंग्विश है 12 मार्क्स के लिए। तो आपको हर एक डिस्टिंग्विश में मैक्सिमम कितना, अगर पूरा अच्छे से पूरा मार्क्स चाहिए तो 4 पॉइंट आपको अच्छे से करने हैं। हर एक डिस्टिंग्विश में 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। 4 मार्क के लिए है तो 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट अगर आपने एकदम करेक्टली लिखे हैं तो पूरे 4 मार्क आपको मिलेंगे, पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। से अगर आपने कोई भी मिस्टेक किया तो आपका वहाँ पे फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर साइड, नेवर जस्ट गो बाय ओनली राइटिंग 4 पॉइंट,
राइट मोर देन 4 पॉइंट, यानी एक आध पॉइंट गलत भी आ गया तो भी आपके मार्क्स एडजस्ट हो जाते हैं। और अच्छे से जितने आपको टेक्स्ट बुक में डिस्टिंग्विश दिए गए हैं वो अच्छे से करना है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है आंसर इन ब्रीफ। 3 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 करने हैं 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 6 है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जस्टिफाई 4 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 करने हैं, 4 मार्क के लिए 1, इस तरह से 8 मार्क्स के जस्टिफाई। सी जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आपको जो भी स्टेटमेंट दिया गया रहता है वो सही ही रहता है, आपको सिर्फ वहां पे उसके रीजन लिखने हैं। ओके, उसे जस्टिफाई करना है। एग्री डिसएग्री जैसा नहीं लिखना है। इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आता है एग्री और डिसएग्री वैसा नहीं रहता है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट यानी जो भी स्टेटमेंट दिया है वो सही ही रहता है, आपको सिर्फ उसका जस्टिफिकेशन देना है, उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन 7 है अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग। से स्टूडेंट लेटर राइटिंग, यहाँ पे आपको एक बहुत ही मैं मजेदार बात बताऊंगी। लेटर राइटिंग में कितने आता है, आउट ऑफ 3 यू हैव टू राइट एनी 2। ओके, एक लेटर रहता है 5 मार्क्स के लिए, तो टोटल 10 मार्क्स के लिए आपको लेटर आते हैं। अभी आपको लेटर के चैप्टर कितने हैं, 3 चैप्टर है, राइट। और कितने आएंगे लेटर, आपको 3 ही आने वाले हैं, यानी हर एक चैप्टर में से एक लेटर रहेगा, एक चैप्टर में से एक में से एक में से एक। ओके, इस तरह से लेटर पूछे जाते हैं। 3 है चैप्टर लेटर राइटिंग के, तो यहाँ पे आप कोई भी एक चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हो। ओके, तो आपको सिर्फ 2 चैप्टर अच्छे से करने हैं लेटर के। जो आप लेटर लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तो जो लेटर लिखने की प्रैक्टिस करोगे आप, तो उसमें आपको एक चैप्टर आप किस में डाल सकते हो, ऑप्शन में डाल सकते हो। ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको पूरे करने हैं, तीनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव यानी फिल इन द ब्लैंक्स जो भी दिया है वो लेसन के नीचे, तो वो आपको अच्छे से करने हैं। पर जो लेटर लिखने की आप प्रैक्टिस करोगे तो 2 जो लेसन है उसके लेटर अच्छे से कर लो। क्वेश्चन 8 है आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर। ओके, आउट ऑफ 2 एनी 1, एक ही क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए। बच्चे क्या करते हैं, ये बड़े आंसर के ही पीछे पड़ जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते रहते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, केस स्टडी, जस्टिफाई, लेटर, इसको भूल जाते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन के 31 मार्क्स है एबीटी को पकड़ के, तो वो आप अच्छे से करो, डिस्टिंग्विश भी अच्छे से करो, केस स्टडी करो। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 2 रहेंगे, उसमें से कोई भी एक करना है 8 मार्क्स के लिए। अभी देखो यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, इन क्वेश्चन नंबर 7 1 लेटर ईच फ्रॉम चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 शुड बी आस्क्ड। ओके, तो ऑफकोर्स अपना दिमाग लगाओ, एक कोई भी चैप्टर के लेटर आप नहीं भी किए तो भी चलेंगे, 2 चैप्टर के लेटर अच्छे से करो। ओके, नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड ऑन एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन इन द बॉक्सेस इन द टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया आपको वो पढ़ो, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, पर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में। यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है यूनिट वाइज वेटेज शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो। तो ये यूनिट वाइज वेटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो अभी हम देखेंगे। तो हमने पेपर पैटर्न देख लिया है। क्वेश्चन 1 है 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 2nd, 3rd, 4th एक्सप्लेन द टर्म, केस स्टडी, डिस्टिंग्विश। क्वेश्चन 5 आंसर इन ब्रीफ, क्वेश्चन 6 जस्टिफाई, क्वेश्चन 7 लेटर राइटिंग एंड क्वेश्चन 8 लॉन्ग आंसर। नाउ सी यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अभी फटाफट से आपके टेक्स्ट बुक ले लो और टेक्स्ट बुक में फटाफट से यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो। इंडेक्स में जिसने भी अभी तक लिखा नहीं है, जिसने भी अभी तक नहीं लिखा है, तो ये बातें वहां पे लिख लेनी है। कौन सी बातें लिखनी है, तो यहाँ पे आपको जो बातें स्क्रीन पे दिख रही है वो लिखनी है। इंडेक्स में लिख लो चैप्टर 1 यूनिट 1 जो है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी उसमें चैप्टर 1 और 2, चैप्टर 1 और 2 में से कितने मार्क्स का आने वाला है, 17 मार्क्स का, 17 मार्क्स का आने वाला है। जो आपका बोर्ड का 80 मार्क्स का पेपर है उसमें से 17 मार्क्स का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 1 एंड 2 मिला के आने वाला है। ऑफकोर्स विदाउट ऑप्शन, विथ ऑप्शन पकड़ के तो 25 मार्क का है। बाद में यूनिट 2 यानी चैप्टर 3, 4, 5, चैप्टर 3, 4, 5 उसमें से कितने मार्क्स का आने वाला है, 24 मार्क्स। 80 में से 24 मार्क्स उसमें से है, विथ ऑप्शन है 35 मार्क्स। चैप्टर 6, 7, 8 यानी लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग जो है उसमें से कितने मार्क्स का दिया हुआ है, 13 मार्क्स का दिया हुआ है। हमने देखे 2 लेटर लिखने हैं 5 मार्क्स के, यानी 10 मार्क्स का लेटर रहा और 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहे।
तो यानी हर एक चैप्टर में से एक एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, चैप्टर 6 में से एक, 7 में से एक, 8 में से एक। तो इस तरह से 13 मार्क हो गए यूनिट 3 के ऊपर। उसके बाद डिपॉजिटरी सिस्टम सी जो चैप्टर 9 है, ओके, सिंगल चैप्टर, उसमें से 7 मार्क का है। और चैप्टर जो नेक्स्ट है यूनिट पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, यानी चैप्टर 10 जो है उसमें से 9 मार्क्स का दिया हुआ है। डिपॉजिटरी सिस्टम में 7 मार्क का है और पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट बहुत ही इजी चैप्टर है, तो 9 मार्क का है। उसके बाद जो लास्ट 2 चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट के, तो उसमें से जो 11 एंड 12 चैप्टर है उसमें से कितने मार्क्स का आने वाला है, 10 मार्क्स का। तो ये वेटेज आपको लिख कर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आप कोई भी अगर आप ऑप्शन में डालते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो ऑप्शन में डाल रहे हैं क्या उसमें से बहुत ज़्यादा मार्क्स का तो नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखो जो 80 मार्क का पेपर है उसमें से ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क के, जो शॉर्ट आंसर है 52 मार्क्स का है और बड़ा जो आंसर है वो 8 मार्क्स का है। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने एबीटी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, उनका पेपर पैटर्न और यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया है। तो आपको सबसे पहले फटाफट से इंडेक्स में आपको ये मार्क्स लिख के लेने हैं। सो स्टूडेंट, अभी 1-2 दिनों में मैं आपको प्लानिंग, टाइम टेबल, उसके वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले आपको फटाफट से ये यूनिट वाइज जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, पेपर पैटर्न कैसे है, वो सब आपको फटाफट से लिख के लेना है। ओके, बाय स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।